नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम देखते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुटने के दर्द से या फिर कमर दर्द से परेशान हैं, और जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि या तो कोई पेन किलर खा लें या फिर नी रिप्लेसमेंट करवा दें, या फिर बहुत सारी ऐसे सलाह हैं जो उन्हें मिलती हैं डॉक्टर से। आज हम डॉक्टर साहब से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिना इन सब चीज़ों के क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे इन सब चीज़ों, इन सारे दर्द से, कमर दर्द, घुटने के दर्द, इन सारे दर्द से छुटकारा पाया जा सके। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निरुपम सिन्हा। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहारी नहीं बल्कि देश भर के जाने माने मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो कमर दर्द से या फिर घुटनों के दर्द से, बहुत सारे दर्द से परेशान हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी डॉक्टर के पास कोई भी जाते हैं मरीज़ या पेशेंट, तो उन्हें सलाह दिया जाता है कि पेन किलर खा ले या फिर अलग अलग दवाई दिए जाते हैं या फिर नी रिप्लेसमेंट का भी सलाह दिया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या इन सब से हट के बिना दवाई खाए, बिना ये सारी चीज़ें किए, कुछ ऐसा है जिससे ये इन सब से छुटकारा पाया जा सके? देखिए, डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि उनको जो घुटने की समस्या है या फिर कमर दर्द की समस्या, ये किस कारणों से हुई है। सबसे पहली बात ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि अगर मान लो कि किसी का वज़न ज़्यादा है और उसके कारण उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है, या फिर जिनका 100 किलो से ऊपर हो गया, अपने हाइट के मुताबिक उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग कम देखते यही है कि उन्हें चलने में दिक्कत होने लगती है, उनके घुटने घिस जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ने लगता है, जिनके कारण उन्हें कमर में दर्द होती है। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब जब ऐसे पेशेंट्स उठ के डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस या किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो सबसे पहला सलाह देते हैं कि आप वज़न कम करो। सबसे पहला सलाह यही देते हैं, और उसके बाद फिर कुछ पेन किलर्स देते हैं, बाकी सारी चीज़ें देते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्होंने वज़न कम नहीं किया या फिर उनसे हो नहीं पाया, और उसके बावजूद भी वो आगे उनकी जो प्रॉब्लम है, तकलीफ़ें हैं, वो बढ़ती गई, तो एक टाइम के बाद यही देखते हैं कि उनके घुटने जो होते हैं वो घिस जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट रिसॉर्ट एक यही बनता है, जब डॉक्टर के पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचते कि तब आप जाके टोटल नी रिप्लेसमेंट कराओ, क्योंकि एक इसी का फ़ायदा आपको होगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स ये सलाह ज़रूर देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराने के पहले भी आपको वज़न कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि वज़न कम नहीं हुआ और नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करा लिए, तो उतना फ़ायदा आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आपके अपर बॉडी का वज़न तो बढ़ ही रहा है ना। इसलिए हम लोग के प्रैक्टिस में और हम लोग अपने सर्जिकल करियर में इतना ज़रूर देखे हैं कि हमारे पास कई सारे पेशेंट्स वैसे आए हैं जिनको भेजा गया था नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए, लेकिन नी रिप्लेसमेंट के बाद भी वहाँ के डॉक्टर ने सलाह दिया कि पहले सर्जरी करा के आओ या फिर पहले मोटापे कम करके आओ, उसके बाद ही फिर नी रिप्लेसमेंट हम करेंगे। और जब हमने उनकी सर्जरी के माध्यम से या किसी भी नॉन सर्जिकल विधि से जब उनकी मोटापे को कम किया, तो बहुत बार ये भी देखा गया कि उन्हें नी रिप्लेसमेंट की आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उनके घुटने या कमर पे दबाव जो था, वो ये सब जो पड़ता था वो कम होने लग गया। तो एक तो हो गया कि इस कारण से हो सकता है। दूसरा हो गया कि मान लो कभी किसी को चोट लगी हो, कभी किसी कारणवश ट्रॉमा हुआ हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इसके कारण लोगों को सलाह दिया जाता है कि क्या आपके लिए सही रहेगा, एक्सरसाइज सही रहेगा, या फिर आपको दवा सही रहेगी, या फिर नी रिप्लेसमेंट सही रहेगा, या फिर कुछ और तरह की स्पेशल दवाई जो आर्थराइटिस या गठिया रोग के लिए होती है वो दी जाती है। तो और साथ ही अगर हम नी रिप्लेसमेंट इन सारी चीज़ों की बात करें तो हम ऐसा भी देखते हैं कि लोग 8-8, 9-9 घंटे बैठते हैं, काम करते हैं, जिस वजह से भी बैक पेन हो जाता है। इन जनरल भी जो लोग मोटे नहीं भी होते हैं, तो वो लोग क्या करें? ये देखिए, ये आजकल का जो कॉरपोरेट लाइफस्टाइल हो गया, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उन्हें भी बैक पेन के इश्यूज हो रहे हैं। आप सोचो कि यंग जनरेशन्स लगातार 8-8, 9-9 घंटे एक जगह बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं ले सकते। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आप एक ही पोस्चर में कंटिन्यूस बैठे रहोगे, तो आपके हिप, आपके नी, बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। ठीक है, तो सलाह यही दी जाती है, जो प्रॉपर सलाह है, कि एक जगह पे लगातार मत बैठे रहिए। बीच में उठ के एक बार वॉक कर लिए, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचिंग कर लिए, ये सब कर लोगे ना, तो इससे क्या है कि आपके जॉइंट्स मोबाइल रहते हैं, और जब जॉइंट्स मोबाइल रहते हैं तो आपको जो तकलीफ़ें बता रहे हो, ये सब आगे होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप 8-9 घंटे तक काम कर रहे हो, तो इतना तो ज़रूर मानो कि आपकी फ़िज़िकल इनएबिलिटी ज़्यादा है रादर देन फिज़िकल एबिलिटी। तो आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है। अगर फिज़िकली एक्टिव रहोगे तो आपका लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर है, वो आपको ये सब चीज़ों से बचा करके रखेगा। नहीं तो वही होता है कि फिर आपको आगे जाके यही सब प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, यही सब दर्द होते रहेंगे, और क्या।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।